कुछ वर्टिकल मोशन ग्रेविटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, तो मैं पहले बताया था, याद कीजिए कि किसी पार्टिकल को यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड हम फेंकते हैं, ठीक है, यू स्पीड से। जी तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा। यू और जी देखिए ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वी क्या लिखिएगा, यू माइनस जी टी। एस इक्वल्स कितना, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, ठीक है। अब देखिए, तो अर्थ के सरफेस से सर्टेन हाइट से एक नीचे की ओर हम पार्टिकल फेंकते हैं, ठीक है। यू नीचे है और जी भी आपका नीचे है, तो सेम डायरेक्शन में ना, तब क्या हो जाएगा, v इक्वल्स यू प्लस जी टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस के बदला एच भी लिख सकते हैं, और वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। कहने का मतलब ये कि जी पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में रहेगा। जी नेगेटिव कब होगा, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहां से एक पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं एच साइड से, तो ड्रॉप और रिलीज का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ड्रॉप और रिलीज का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब देखिए, तो इसी वाला में इनिशियल वेलोसिटी बैठा दीजिए, तो यहां बैठेगा तो क्या आएगा, ये आपका v इक्वल्स कितना जी टी आ जाएगा, है ना। और यहाँ h इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच, तो यहां से कितना आ जाएगा, v इक्वल्स कितना जी टी। यही वाला इक्वेशन बैठा दीजिए, u का वैल्यू जीरो और h का वैल्यू कितना, h आपका आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच, इतना, ठीक है। अब देखिए ना, इसी से हम इसी पे से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए ना जी, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, a particle is dropped from a point at a height h from the surface of earth. Find ma the time when it reaches the ground. When it reaches the ground. सेकेंड, यानी यहां से आने में समय कितना लगा वो निकालने का आता है। फिर देखिए ना, जब यहां से यहां आएगा तो वेलोसिटी कितना अटेन करेगा, द वेलोसिटी व्हेन it reaches the ground, ठीक है। तो देखिए यहां से इसको आप इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसको आप 2 कर सकते हैं, इसको 3 आप कर सकते हैं, वही वाला है। तो कह रहा है कि एक पॉइंट जो कि अर्थ के सरफेस एच हाइट पे है, वहां से एक पार्टिकल गिराते हैं, तो यहां से यहां गिरने में समय कितना लगेगा और वेलोसिटी कितना आएगा। तो देखिए, तो कितना आ जाएगा, h इक्वल्स कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। ये कहां से, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो t का वैल्यू कितना आ गया, ट्वाइस एच बाई जी अंडर रूट। इसको याद रखिएगा कि कोई पार्टिकल एच साइड से गिरता है ना, तो गिरने में समय लगता है अंडर रूट ट्वाइस एच बाई जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, भले ही क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, लेकिन है थ्योरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एच साइड से गिराते हैं, एच साइड से फेंकते नहीं, फेंकीगा तो एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो यहां फेंका नहीं गया, गिराया गया है,
यानी किसी पार्टिकल को एच हाइट से गिराते हैं यानी जेंटली छोड़ देते हैं, तो एच हाइट गिरने में समय आपको इतना लगता है। अच्छा, वेलोसिटी कितना अटेन करेगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3 तो v स्क्वायर इक्वल्स कितना 2gh, v का वैल्यू √2gh याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि कोई पार्टिकल h हाइट से गिरता है तो कितना वेलोसिटी प्राप्त करता है, अटेन करता है √2gh, और टाइम कितना लगता है √2h/g। याद रखिएगा यहां फेक नहीं रहे, फेंकिएगा तब h हाइट आने पर, h डेप्थ नीचे आने पे और कुछ वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि h हाइट से गिरने में समय कितना लगता है √2h/g, और h हाइट जब गिरता है ना तो वेलोसिटी अटेन करता है √2gh। अब देखिए ना क्वेश्चन, जैसे HCV का क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 HCV का ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए तो क्या कहता है, कहता है एक आदमी बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है और एक एक सेकंड के इंटरवल पर बॉल्स गिरा रहा है। एक आदमी बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है, और एक एक सेकंड के इंटरवल पे बॉल्स गिरा रहा है। तो कह रहा है कि जब छठा बॉल गिरा रहा है ना तो तीसरा, चौथा, पांचवा सबका पोजीशन निकालने का रहा है। देखिए, ए फर्स्ट बॉल, ए सेकेंड बॉल, ए थर्ड बॉल, ए फोर्थ बॉल, ए फिफ्थ बॉल, ए सिक्स्थ बॉल। तो देख लीजिए, कह रहा है कि जब एक एक सेकेंड के इंटरवल पे बॉल गिरा रहा है, बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है, तो देखिए ना एक एक सेकेंड के इंटरवल पे बॉल गिरा रहा है। तो जब छठा बॉल गिरा रहा है ना तो किसका पोजीशन निकालने का रहा है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो एक चीज आप देख लीजिए कि जब छठा बॉल गिरा रहा है तो पहला को गिरे कितना समय हो गया? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो जब छठा बॉल गिराया जा रहा है तो पहला के गिरे हुए हो गया 5 सेकेंड, दूसरा को गिरे हुए कितना हो गया? 4 सेकेंड, तीसरा गिरे कितना हो गया? 3 सेकेंड, चौथा गिरे कितना हो गया? चौथा गिरे हो गया 2 सेकेंड, पांचवा गिरे 1 सेकेंड हो गया। चलिए, तो देखिए तो यहां से तो थर्ड बॉल का पोजीशन निकालने का था, ए वाला निकालने का रहा हाइट, तो इसको स्थिर कहिए तो कितना हाइट हो जाएगा? देखिए ना, जब छठा गिराया जा रहा है तो तीसरा बॉल को गिरे कितना समय हो गया? 3 सेकेंड हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाइए ना, स्थिर गिरा रहे हैं UT प्लस हाफ, हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो गिरा रहे हैं 3 से प्लस तो 0 ना, तो हाफ GT स्क्वायर, तो हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि तीसरा को गिरे 3 सेकेंड हो गया है। अब देखिए तो चौथा गिरे कितना आ जाएगा? आप ए निकालने का रहा है, ए वाला डिस्टेंस निकालने का रहा है, H4। तो H4 कितना आ जाएगा? हाफ GT स्क्वायर ना, तो हाफ 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 19.6 मीटर। और फिर किसका निकालने कह रहा है? फिफ्थ बॉल का। तो फिफ्थ बॉल का गिरे तो देखिए ना कितना आ गया? 1 सेकेंड ना, तो हाफ 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, ये 4.9 मीटर, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये 44.1 मीटर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 44.1 मीटर टॉप से। हाँ, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर, देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 27 कहता है कि हेल्दी यंग मैन है ना, वो आपका एक बिल्डिंग
से 7 मीटर के दूरी पे है। ठीक है, कहता है बिल्डिंग की हाइट आपको कितनी दी हुई है? बिल्डिंग की हाइट आपका दी 11.8 मीटर। कहता है कि एक आदमी जो यहां खड़ा है वो देखता है कि यहां से एक बच्चा स्लिप किया है और वो ये आदमी इस बच्चे को बचाने के लिए इसके तरफ दौड़ता है। तो कहता कितना वेलोसिटी से दौड़े ताकि आर्म हाइट पे बच्चा को पकड़ ले। आर्म हाइट मतलब यहां से दौड़ेगा ना, तो ये आर्म हाइट हो गया यहाँ, तो ये आर्म हाइट है। तो देखिए आर्म हाइट कितना 1.8 मीटर है ना, तो ये तो आपको 1.8 मीटर दिया हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि ये वाला कितना, देखिए ये कितना है 11.8, ये 1.8, तो आपका 10 मीटर आ गया। तो ये चाप कहती है 10 मीटर, तो जितना देर में बच्चा 10 मीटर गिरेगा ना उतना ही देर में आदमी को 7 मीटर दौड़ जाएगा तो बच्चा बच जाएगा। क्योंकि देखिए ना जितना देर में ये बच्चा किड है ना 10 मीटर गिरेगा उतना ही देर में आदमी को 7 मीटर दौड़ जाना है, यानी टाइम सेम करवा रहे हैं। तो टाइम शुड बी सेम, दोनों का टाइम आपका सेम होना चाहिए। तो इसको 7 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? 7/v है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम दे देगा। और इसको गिरने में कितना समय लगेगा? इस हाइट से गिरने में समय कितना लगता है? 2h/g। तो चलिए इसको आप वैल्यू बैठा लीजिए, तो 2 × 10 और 9.8 और 7/v, यहां से v अपना कैलकुलेट कर लीजिए। इसका आंसर मैं देख के लिख दे रहा हूं, सब किया हुआ। तो 27 का जो आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब कह रहा है, देखिए ना क्वेश्चन नंबर 29 था, आप देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक बॉल एक सर्टेन हाइट से गिराते हैं। कहता है लास्ट 6 मीटर जाने में उसको 0.2 सेकंड लगता है, तो किस हाइट से गिराया गया है? देखिए ना ये मान ली बिल्डिंग है, इसकी हाइट दी हुई h, बिल्डिंग कुछ ही मान ली सर्टेन हाइट से बॉल गिराया गया है। तो ये अंतिम 6 मीटर जाने में ना, अंतिम 6 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है? 0.82 सेकेंड। तो कह रहा है किस हाइट से गिराया गया था। तो ये कम देखिए ना, ये आपका 6 मीटर है, तो ये वाला हाइट कितना आ जाएगा? ये है आपका h और ये 6, तो ये वाला कितना आ जाएगा? h-6। अब यहाँ वेलोसिटी कितना आ जाएगा? h-6 की वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 2g h-6। अब इस पार्ट के लिए ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दीजिए, तो h इक्वल्स कितना आ जाएगा? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये कितना 6 है ना, तो 6 वेलोसिटी कितना है आपका? 2g h-6 इंटू टी कितना 0.2 प्लस हाफ 9.8 और इंटू 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको इधर लाके, तो h का जो वैल्यू आपका आ जाएगा 48 मीटर।